हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से ही होगे। अरे यार, बढ़िया भी रहना। और हम बात करने वाले हैं आज ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 6 के बारे में। 6 ही था ना? हाँ था, 6 ही था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। अरे यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाने का लाइक करने में। और यार कमेंट कर दिया करो, और मैं सारी कमेंट के जवाब दूँ और सारी कमेंट पढ़ता भी हूँ। यकीन नहीं होता तो आप कमेंट चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइव कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, तो जो हमारा गोकू था वो स्नेक स्वॉर्ड पे भाग रहा था किंग सामा के पास पहुंचने के लिए, और जो अपन गोहान को ट्रेनिंग के लिए पिकोलो ले गया था, तो वो उसे ट्रेनिंग दे रहा था। तो अब देखोगे कि क्या क्या होगा। तो गोहान की बहुत ज़्यादा मदद करो पिकोलो, जैसे कि एक ड्रैगन आओ खाने के लिए उसे, और उस ड्रैगन के सामने जैसे वो उसे खाने वाला हो, अचानक से पिकोलो उसे उठा को ले जा, और उसे उठा को एक पहाड़ पर डाल दे, एक पहाड़ के ऊपर डाल दे, और उसके ऊपर सेब डाल दे। सेब डाल दे, हाँ, उसे भूख लग रही हो ना, वो खाना नहीं ढूंढ पाता। और पिकोलो की उसे ट्रेनिंग देने का असली जो कारण हो वो ये हो कि एक अजीब सा जंगल हो, बहुत बड़ा, जहाँ ना कोई जंगल है बल्कि सुनसान हो। तो ये तो वहाँ 6 महीने जिंदा रहना। अगर ये वहाँ 6 महीने जिंदा रह लिया तो इसके लिए ट्रेनिंग करनी आसान हो जाएगी। तो वो पिकोलो को हो कि बच्चे, यानी उसे कहता नहीं, मन में एक साइड खड़ा होकर सोचो कि बच्चे, इस बार तो मैं तुम्हारी मदद करा, शायद वो आखिरी बार हो, और लेकिन आगे तो तुमको खुद को अपना खाना ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये वाला एपिसोड स्टार्ट होने वाला, यानी स्टार्ट हो गया यार। यूँ हम वो छोटा सा सीन दिखाया था, जो अपना गोहान हो वो बड़ा सो रहा और वो रो रहा और वो चिल्ला रहा मम्मी मम्मी, इस तरह से ही कुछ। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया था चीची का। चीची बर्तन धो रही, और बर्तन धोती हुई कह रही गोकू और गोहान, काश तुम दोनों ठीक हो। और यानी उनके बारे में सोच रही कि काश अगर गोकू चाह को भी उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता ना, मैं उसे ट्रेनिंग देना चाहती, और गोकू के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी गोहान को आगे बढ़ जाओ भी ना, बहुत बड़ा वो विद्वान बनना, और मुझे यकीन है कि गोकू उसका ख्याल रखोगा और उसके लिए यही सही होगा। वरना दूसरे सीन में हमें क्या दिखाया जाता है, जो क्रिलिन होता है वो चीची के घर आया हुआ, और वो वहाँ पे बैठा, और जो चीची के पापा यानी जो गोहान के लिए गिफ्ट लेकर आए थे मैं पड़े सो रही, लेकिन क्रिलिन सो नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं सो पा रहा? क्योंकि उसका दोस्त मरा हुआ, और वो उसकी फैमिली की बात बताना है, और वो लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि वो गोकू क्रिलिन का बचपन का दोस्त हो। और गोकू यार फिर भी एक ऐसा बंदा जो सबको खुद रखो, हमेशा सबके साथ खुद रहो, वो बंदा मर गया। इसको बताते तो थोड़ा अजीब लग रहा कि कैसे बताऊँ, ये बता नहीं पाता। तो क्रिलिन सोचो कि चलो मैं वापस वहीं जा रहा कामे हाउस ही, और वहीं जाकर उन्हें भी बताऊंगा कि क्या कुछ करना। और फिर तभी उसके पापा चिल्ला वो सोते हुए कि गोकू अब की बार हमारे पास पूरा का पूरा हाथी है, तुम कहीं से भी खा सकते हो, चाहे तुम सिर से शुरू कर दो। और फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि क्रिलिन गाड़ी से जा रहा है कामे हाउस। हमें दिखाया जाता है गोहान, यानी गोहान पड़ा हुआ, उसके ऊपर सूरज की रोशनी लगो, गोहान चिल्लाओ ये तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। और फिर वो उड़ जा, तो उसका यानी बैठ के बेचारा सोचो उदासी की तरह जुबा ही ले वो। और फिर वहीं से हमें दिखाया जा पिकोलो और गोहान भी ना सिर में पूछो को जाओ अपने, और वो देखो कि मैं कहाँ हूँ। और फिर देखो कि अरे मैं तो एक पहाड़ पर, वो कहोगे प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, मुझे यहाँ से कोई उतार दो अंकल, लेकिन मैं नीचे नहीं उतर पा रहा, और मुझे भूख भी लग रही बहुत, मैं नीचे कैसे जाऊँ। और पिकोलो वही देखता रहूँ, और फिर पिकोलो वही चीज़ सोचो कि अगर तुम्हें भूख लग रही तो तुम नीचे उतरो और कुछ खाने के लिए ढूंढ सको, कुछ खाने के लिए ढूंढ लो। और भाई साहब फिर क्या, हमें दूसरा सीन दिखाया जा, फिर क्रिलिन आ जा कामे हाउस पर। कामे हाउस पर आपको बताऊँ ना कि मैं उसके घर वालों को बता नहीं पाया। अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ, गोकू इतना अच्छा इंसान था कि मैं उन्हें बता नहीं पा रहा। कहो इसका क्या मतलब हो, गुलमा को हो तो इसका क्या मतलब हो, तुम तो बहुत आलसी हो क्रिलिन। वो कहो कि अच्छा तो तुम ही बता, मैं उसका कैसे बताऊँ। फिर उन्हें मास्टर उसी कहो कि अच्छा ये काम कर रहे चलो हम भी ना एक चिट्ठी लिखोगे चीची के पास, और उस चिट्ठी मलिक को बता देंगे, इससे हमारे मुझे किसी को बताना भी नहीं पड़ने का, और ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। तो क्रिलिन मान जाएगी हाँ ये तो एक बहुत बढ़िया आइडिया। और फिर बुलमा पूछो क्रिलिन से, क्रिलिन वैसे मैंने तुम्हें ड्रैगन बॉल के बारे में भी कहा था, ड्रैगन बॉल का क्या हुआ? 2 ड्रैगन बॉल तो गोकू के घर ही, तुम उन्हें लिए को आए। क्रिलिन को अरे मैं तो टेंशन में उन्हें भूल ही गया। तो फिर जैसे ही हमें दूसरा सीन दिखाया था, दूसरे सीन के अंदर हो कि वो चीची बिना कारी पुकारी, बहुत तेज कार पुकारी बैठी हुई, और पीछे अपने पापा को बिठा के कामे हाउस जा रही कि चलो मैं खुद ही गोकू ले आऊँगी, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा। और फिर मैं आपस में कुछ बात भी करते हुए आ रहे कि हम जल्दी जाना, जल्दी जाओगे हम ये वो। तो चलो फिर मैं अगले सीन की बात कर रहा हूँ।
फिर हम अगला सीन दिखाया था कि बुल्मा भी ना उस रेडार को ठीक कर रही बैठे, वो जो उस सैयन यानी रेडिस ने गोकू के भाई ने अपने कान पर लगा रखा था और उन्होंने उसे ठीक कर लिया। और फिर वो उसका वो बटन दबाओ और वो देखो कि ओहो ये तो स्टार्ट हो गया। और वो जैसे स्टार्ट हो जाओ वो सबका पावर लेवल चेक करो, वो कहो कि अरे मास्टर रोची यानी ये हो गया। और जैसे वो पीछे देखो कि तीनों बड़े सो रहे हैं, वो सब गुस्सा आ जा बुल्मा को, कोई मेहनत कर रही थी उसे ठीक करने में और मैं सो रही हूँ। और बुल्मा उनको तीनों को बहुत बढ़िया हो जाओ। और फिर वो बेचारे दिखाए जा दोनों के दोनों क्रिलिन और वो मास्टर रोची और वो टर्टल भी बेचारा अपने से हाथ रखो बैठा और फिर गोली गाली ले बजा रखा है, यानी उनका बहुत बढ़िया वाला। और फिर कहो कि अब तुम्हारी बारी ग्रैंड पा, खड़े हो जाओ। कहो क्या ग्रैंड पा? वो कहो हाँ। उनको मैं इसके नंबर बदल को देख रही यार, मैंने इसके नंबर बदल लिए, अभी आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं अपनी भाषा में कर दे, इतने पहले एलियन की भाषा थी क्या अजीब सी होगी। वो देखो जो मास्टर रोची का पावर लेवल हो वो आ रहा है 139 समझो ना 139। हाँ ये यार मातृभाषा आपने याद रखा करो हिंदी में। और भाई फिर वो कहो अरे मास्टर रोची का 139 हो, कहो क्या मेरे पावर लेवल हो, बता रही वाली मशीन ये तो कमाल की मशीन हो। फिर क्रिलिन कहो कि बुल्मा मेरा भी चेक करो। और फिर जैसे ही वो बुल्मा उसका चेक करो क्रिलिन का पावर लेवल, तो क्रिलिन का पावर लेवल देखो वो कितना, लेकिन क्रिलिन का पावर लेवल तो मास्टर रोची से ज़्यादा हो, उसका पावर लेवल हो 206। तो क्रिलिन खुश हो जाने को क्या है मास्टर मैंने आपको पीछे छोड़ दिया, ये वो पूरा को सुन लो क्या ये मशीन ख़राब तो नहीं हो गई। तो मास्टर रोची बोले उनको क्या ख़राब हो गई हो, उनको ये नहीं हो सकता। फिर वो टर्टल का चेक करो, जैसे वो टर्टल का उसके फाइट का मतलब कि उसके लड़ने का पावर लेवल चेक करो तो वो दिखाया जा 1 2 3 4 5 और बढ़ते ही सार वो आ जा 0.001। उनको नहीं हो ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो। और तभी उन्होंने जोर से पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ जा है। तो जैसे ही आवाज़ आओ मैं देखो कि कोई चिल्ला रहा हो, कहो ये कौन आ गया सुबह। और जैसे ही क्रिलिन बाहर आओ और गेट खोल के देखो उनको इतनी तेज कौन बोल रहा है, कहो अरे ये मैं हूँ। क्रिलिन कहो कौन, अच्छा तो तुम करीन समा। उनको नहीं तुम आराम दिलो, उनको अरे मैं याजुरोबी हूँ, तुम मेरा नाम भी भूल गए, तुम बेवकूफ़ गधे कहेंगे। और फिर वो चिल्ला लोगों कि मुझे भी ना कोरिन ने भेजा है। हाँ जी, अब जिसको पता नहीं है कोरिन कौन हो, कोरिन एक बिल्ली हो, मतलब कि एक बहुत बड़ा टावर हो कोरिन टावर, उसके ऊपर एक बिल्ली रहो जिन्होंने गोकू को ट्रेनिंग दी थी। और फिर क्रिलिन यामचा टीएन और जेत्सू इन सब ने वहाँ से ट्रेनिंग कर रखी। तो फिर ये बताना आया कि वहाँ से वो कामीना जो यानी जो गोकू का शरीर ले गए थे उन्होंने कहा कि तुम सबको भी ना ट्रेनिंग करनी होगी, और तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी कहाँ करनी होगी ट्रेनिंग, और तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी कोरिन टावर को, और तुम सबको वहाँ बुलाएगा, सारे योद्धा वहाँ से आ जाओ। क्रिलिन को ठीक है, फिर मैं उन्हें इकट्ठे करता हूँ वहीं ला रहा कोई बात नहीं। और फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाके वहाँ चिचिहारी पूरी स्पीड से, और याजुरोबी चला गया। वो कहो क्या याजुरोबी वापस आ रहा, वो कहो नहीं याजुरोबी वापस नहीं आ रहा, वो आ रहा वो ये तो कोई और हो। फिर याजुरो ने याद आओ कि याजुरोबी जाने से पहले क्या खुदा कि गोकू ने कहा कि मुझे भी ना 1 साल से पहले जिंदा ना करिए, मुझे जब जिंदा करिए जब वे सैयद योद्धा यहाँ से पहुँचने वाले हो गए, मैं दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग करूँगा। यानी गोकू वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए गया ना किंग समा के पास, तो तभी हम ये सीन दिखाया जाए यहाँ का जो मास्टर रोची के पास आ जाए बुल्मा, और बुल्मा को कहाँ भी दोनों क्या वो घर के अंदर तो नहीं है। और जो इसका पापा हो वो झुक को उसके आदर करने लगो क्योंकि मास्टर रोची का ही स्टूडेंट हो इसके पापा भी। तो फिर वो बता दे उसको कि गोहान को पिकोलो ले गया, क्या मतलब इसका गोहान को पिकोलो ले गया, चिल्लाओ। और फिर बाद में वो बता दे मास्टर रोची असल में बात ये होगी, वो पूछो बात क्या हो, गोकू कहाँ, वो कहोगी बात ये होगी गोकू मर गया और बुल्मा भी हो। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया था, दूसरे सीन में गोहान बैठा हुआ आपने पूछ देख रहा तो नीचे सारे जानवर भाग गए था, वो उन्होंने करो हाय मुझे नीचे उतारो, लेकिन मैं आगे निकल जा। फिर उसे एक गिलहरी दिखो कि गिलहरी एक सेब को ले जा रही, वो कहो हे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो वो गिलहरी सेब छोड़ को अपने घर में जाकर छुप जा, उसका घर वहीं पहाड़ पर हो। और फिर वो सेब ले जाकर उसकी गुफा के अंदर डाल दे, यानी जो उस गिलहरी की गुफा हो उसका घर हो। तो वो कहोगी हे ये ले लो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और वो गिलहरी उसके हाथ पर काट ले। और जैसे ही वो उसके हाथ पर काट ले वो अपना हाथ बाहर निकाल लो, और फिर उसको गिलहरी लगी हुआ उसके हाथ पर काट कर रखो ना मोटी भी अब। और अचानक से फिर वो उसके हाथ में से छुटको और भागना शुरू कर दे गिलहरी कूदती भी पहाड़ पर से नीचे उतर जा। तो वो देखो गोहान अच्छा इस तरीके से उतर भी, तो गोहान को अरे मुझे भी नीचे जाना था, मुझे भी भूख लगी भी। लेकिन फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जा कि गोहान जिस पहाड़ पर पड़ा उससे थोड़ी सी दूर पर ही हवा में वो उड़ा हुआ बैठा पिकोलो ट्रेनिंग कर रहा है, यानी कि कुछ सोच रहा। और फिर जब भी गोहान उठ को सुसु कर जाओ, और सुसु कर तो वो देखो क्या परछाई को इतनी रोशनी बाहर किस वजह से हो रही, वो देखो कि ओहो ऊपर पूरा चांद को, अच्छा ये मैंने पहली बार पूरा चांद दिखाया कितना सुंदर हो। और तो देख तो इशार
तो उसकी आंखों में कुछ हो और उसके शरीर भी ना बदलना स्टार्ट हो जा। और आपको पता ही है कि एक सैयन जब सूरज देखो तो वो भी ना एक औजारू फॉर्म के अंदर बदल जा, और ऐसे ही गोहान औजारू फॉर्म में बदल जा। और पिकोलो तो देखो डर जा, पिकोलो को क्या ये सैयन की असली पावर हो, अच्छा तो इसके बारे में वो डैडी से बात कर रहा था। फिर वो कहो पिकोलो कि ओ हो पता चल गया मुझे कि यो असली पावर हो इसकी सैयन की, और मुझे पता नहीं था ये पूरे चांद को देखो अब एक मॉन्स्टर के रूप में बदल सको और वो इतना ताकतवर हो। और पिकोलो को हो कि ये जो सैयन आ रहे हैं इन सैयन के आने से पहले ही ये तो तबाह कर देगा सारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तबाही करनी शुरू कर दे, कहीं पावर मार कहीं कुछ मार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दे पूरी पृथ्वी का। उनको हो गया अरे उससे पहले ही तबाह कर देगा। और फिर तभी वो देखो कि पूरा चांद, अच्छा तो वो चांद के बारे में बात कर रहे थे, तो पिकोलो अपनी पावर बनाओ और पूरी पावर से अपना चांद को उड़ा दे। अरे फिर वो चांद को उड़ा दे तो देखो जब चांद नहीं रहा, चांद की रोशनी नहीं रही, तो अपना गोहान नॉर्मल हो जा और बेहोश हो जा। और फिर पिकोलो उसके पास आओ और कुछ बातें सी करो और फिर कहो कि मुझे इसकी पूंछ तोड़ देनी चाहिए। इसकी पूंछ, वो बात कर रहा था कि तेरी पूंछ कहाँ रेडी थी सो गोकू को, तो गोकू की पूंछ नहीं आती, तो इसका मतलब अगर पूंछ नहीं होने की, पूंछ का होना चांद का होना दोनों का होना शर्त हो इसके लिए, बड़े औजारू बनने के लिए, तो इसलिए वो उसकी पूंछ भी तोड़ दे। और फिर उसकी पूंछ तोड़ने के बाद उसको कपड़े पहना दे, वो कि मैं तुम्हारे पापा के जैसे कपड़े पहना दूंगा, लेकिन हाँ इनका डिज़ाइन तो थोड़ा सा अलग हो सको, तो एक तलवार आ जा और उसके पास उसके जैसे कपड़े आ जा, वो अपनी पावर से तो कपड़े पहना को और उसकी पूंछ तोड़ को चला जा। और फिर वो सोचो तो कि इसकी पूंछ इसकी कमज़ोरी, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी कमज़ोरी की फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत हो फिलहाल हम इस योद्धा की। तो यही चीज़ इसका 6वां एपिसोड ख़त्म हो जा। तो गाइज़ अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना यार। गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगता है ज़्यादा सब्सक्राइबर देके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए